अधिकार हमारा चल रहा है, ये 17 तारीख से शुरुआत हुई है और हर महीने में होते हुए अंतिम हमारा जो भी है और इस यात्रा को कैसे हम सफल होते हैं, खासतौर पर जो अभी निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से मतदाता संरक्षण का कार्य किया और जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको भी मरे हुए घोषित कर दिया। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया किन लोगों का अपने मतदाता सूची से नाम हटाया है, क्या कारण वोटर पर दिया उन्होंने, लेकिन तुरंत ही उसको हटाने का भी काम किया। तो अभी भी हमारे मतदाताओं के बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें चाहे राजा का बेटा हो चाहे मेहतरानी का बेटा हो, एक वोट देने का अधिकार सबको और उससे कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन के माने तेजस्वी जी हो चाहे हमारे आपको निषाद जी हो चाहे दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग इस पर एक साथ एकजुट होकर के हर जगह जाने का भी काम कर रहे हैं और हमारी जनता गांव-गांव में भी जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहती है। क्योंकि अगर केंद्र की सरकार निर्वाचन आयोग को भी अपना एक हथकंडा बना ले, जैसे CBI, ED और लोगों को अपना हथकंडा बना के अपना एक कार्यकर्ता समझ के काम करवा रही है, उसी तरह से निर्वाचन आयोग को भी इन्होंने हथकंडा के रूप में किया है। और बिहार की जनता इतनी मजबूत है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और खासतौर पर तेजस्वी जी ने कहा कि आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे। ऐसे हालात में ये एक तरह से हम लोगों के मतदाताओं पर बिहार किया जा रहा है कि बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जनता जागरूक है। हमारे नेता लोग किसी भी कीमत पर किसी भी मतदाता के वोटर लिस्ट से नाम बाहर नहीं होने देंगे और इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम तैयारी के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और मैं समझती हूँ कि भोजपुर की जनता अपार बहुमत से अपार भीड़ के साथ जन सैलाब के रूप में हमारे महाराजा कॉलेज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत क्षेत्र को भरने का काम करेंगे। और उसी की तैयारी में हम यहाँ आए और हर कोई तत्पर है कि हम कैसे अपने नेता का स्वागत करें और जितने लोगों का नाम कटा है इसकी भी शिकायत को दर्ज कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या तैयारियां की जा रही हैं वोट यात्रा को लेकर, क्योंकि वो अंतिम है, ऐतिहासिक होना चाहिए? यात्रा को लेकर के हम लोग तो कार्य पे है कि हम जगह जगह पर लोगों का स्वागत करें, हमारे गांव-गांव से लोग इस यात्रा में शामिल हो जाए और माननीय नेताओं का स्वागत करने का काम करेंगे। कितना लोग पहुंचेंगे यात्रा में? मैं समझती हूँ कि 1 लाख से तो कम लोग नहीं, ठीक है, से महाराजा कॉलेज छोटा पड़ जाएगा। ठीक है। यात्रा को लेकर आज बैठक किया गया है, उसका क्या उद्देश्य? जो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आज हमारी पार्टी राजद द्वारा जो मीटिंग आयोजित किया गया था, उसका केवल और केवल ये उद्देश्य है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पे पधारे, भोजपुर की धरती पर अपना कदम रखें, तो हमारी पार्टी की ओर से अच्छा व्यवस्था किया जाए और हम सब अपनी ओर से जोर शोर से दमखम के साथ उस व्यवस्था में उपस्थित रहें, उनके साथ रहे और हमारे साथ हमारे समर्थक भी आए। और हम लोगों के द्वारा जो जो तैयारियां किया जा रहा है उनके आगमन पे, उसी के बारे में आज डिस्कशन हुआ है। कितना लोग यहाँ आने के लिए उपस्थित रहेंगे? मुझे तो लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का युवाओं में और महिलाओं में गजब का क्रेज है। उनके बस आगमन मात्र से ही लोग
उमर पड़ेंगे। मैम आप भी बड़ाड़ा विधानसभा से आ रहे हैं, वहाँ से लोग कितनी से संख्या में महिलाएं आएंगी? अधिक से अधिक संख्या में, हजारों से हजारों संख्या में, मुझे तो लगता है लाखों संख्या में महिलाएं ही होंगी। और जो मेरा महिला चौपाल लगता है उस माध्यम से भी मैंने बहुत सारी महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है और बहुत सारी महिलाएं जागरूक हैं और वो भी दमखम के साथ आएंगी। हमारे द्वारा 10 से 15 तोरण द्वार बनाया जाएगा, जेसीबी से फूल वर्षा की भी इंतजाम की जाएगी। वहाँ जो हमारी महिला समर्थक उपस्थित होंगी उनके नाश्ते और पानी का भी इंतजाम हमारे ओर से किया जाएगा।